नमस्कार, जय श्री हरि। क्या आप भी इस बात को लेकर भ्रम में हैं कि योगिनी एकादशी का व्रत 10 जुलाई को रखा जाए या 11 जुलाई 2026 को? अगर आपने गलत दिन व्रत रख लिया तो व्रत का पूरा फल नहीं मिल पाएगा। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसमें मैं बताऊंगी योगिनी एकादशी की सही तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, पारण का समय, भगवान विष्णु को क्या भोग लगाएं और इस व्रत की चमत्कारी कथा, जिससे आपके जीवन के दुख दर्द दूर हो सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। जय श्री हरि। योगिनी एकादशी 2026 संपूर्ण कथा, पूजा विधि, महत्व और पारण समय लगभग 2000 शब्द। जय श्री हरि। हिंदू धर्म में एकादशी का विशेष महत्व माना गया है। सभी एकादशियों में योगिनी एकादशी अत्यंत पुण्यदायी मानी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति से इस व्रत को करता है, उसके पाप नष्ट होते हैं और भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे योगिनी एकादशी कब है, 10 जुलाई या 11 जुलाई, पूजा विधि, शुभ मुहूर्त, पारण का सही समय, भगवान विष्णु को क्या भोग लगाएं, योगिनी एकादशी की पौराणिक कथा, व्रत का महत्व और लाभ। योगिनी एकादशी कब है? योगिनी एकादशी आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। पंचांग के अनुसार अपने शहर के स्थानीय समय के आधार पर तिथि और पारण समय की पुष्टि अवश्य करें, क्योंकि अलग अलग स्थानों पर इसमें थोड़ा अंतर हो सकता है। योगिनी एकादशी का महत्व। शास्त्रों में कहा गया है कि योगिनी एकादशी का व्रत करने से अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान विष्णु की कृपा से घर में सुख समृद्धि आती है, रोग दोष कम होते हैं और मन को शांति मिलती है। यह व्रत विशेष रूप से उन लोगों के लिए भी शुभ माना जाता है जो जीवन में बाधाओं, आर्थिक कठिनाइयों या मानसिक तनाव से मुक्ति की कामना करते हैं। पूजा की तैयारी। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, घर के मंदिर की सफाई करें, भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें, पीले वस्त्र पहनें, पीले फूल, तुलसी दल, धूप, दीप, चंदन, अक्षत और नैवेद्य तैयार रखें। पूजा विधि। सबसे पहले भगवान गणेश का स्मरण करें, फिर भगवान विष्णु का ध्यान करें, दीपक जलाएं, चंदन, अक्षत और पुष्प अर्पित करें, तुलसी दल अवश्य चढ़ाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। विष्णु सहस्र नाम या गीता का पाठ करें। अंत में आरती करें और प्रसाद वितरित करें। भगवान विष्णु को क्या भोग लगाएं? भगवान विष्णु को पीले रंग के भोग प्रिय माने जाते हैं। पंचामृत, मिश्री, माखन, बेसन के लड्डू, सूखे मेवे, तुलसी दल। भोग में तुलसी अवश्य रखें। व्रत के नियम। व्रत के दौरान क्रोध न करें, झूठ और कटु वचन से बचें, सात्विक जीवन अपनाएं, जरूरतमंदों की सहायता करें, भगवान का स्मरण करते रहें। योगिनी एकादशी की कथा। प्राचीन समय में कुबेर के उद्यान की देखभाल हेममाली नाम का एक यक्ष करता था। उसका कार्य प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा के लिए पुष्प लाना था। एक दिन वह अपनी पत्नी के प्रेम में इतना मग्न हो गया कि समय पर पुष्प नहीं ला सका। इससे कुबेर अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने उसे कोढ़ का शाप दे दिया। शाप के कारण हेममाली जंगलों में भटकने लगा। एक दिन उसकी भेंट महर्षि मार्कंडेय से हुई। उन्होंने उसकी दुखद स्थिति देखकर योगिनी एकादशी का व्रत करने की सलाह दी। हेममाली ने श्रद्धापूर्वक व्रत किया। भगवान विष्णु की कृपा से उसका शाप समाप्त हो गया, शरीर स्वस्थ हो गया और उसे पुनः सम्मान प्राप्त हुआ। इस कथा से हमें शिक्षा मिलती है कि सच्ची श्रद्धा, पश्चाताप और भगवान की भक्ति से जीवन की कठिनाइयों से उबरने की प्रेरणा मिलती है। व्रत का पारण। द्वादशी तिथि में निर्धारित पारण समय के भीतर व्रत खोलें। पहले भगवान को भोग लगाएं, फिर जल ग्रहण करें और उसके बाद सात्विक भोजन करें। योगिनी एकादशी के लाभ। भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है, मन को शांति मिलती है,
पापों से मुक्ति की भावना मजबूत होती है, परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है, आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त होता है। समापन। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और ऐसे ही सनातन धर्म से जुड़े वीडियो देखने के लिए ब्राज महिमा 14 चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कमेंट में अवश्य लिखें ओम नमो भगवते वासुदेवाय या जय श्री हरि।